आज हम देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है, तुल्य भिन्न और सरलतम भिन्न कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं या कैसे इनको निकाला जाता है। तो तुल्य भिन्न और इसी को एक और बोलते हैं समतुल्य। क्या बोलते हैं? समतुल्य या समतुल्य भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में इक्विलेटरल नहीं, इक्विलेटरल इक्विवेलेंट, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। कौन सी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इसको सिंपलेस्ट क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट। ठीक है ना? तो समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न क्या होती है, सरलतम भिन्न क्या होती है, दोनों भिन्नों को देखते हैं। भिन्न मतलब क्या मिलता है हमें भिन्न में? क्या मिलता है? अंश और हर। यहां पर भी अंश और हर। अब जब दोनों जगह अंश और हर मिलता है तो फिर इनमें अंतर क्या है? किसको हम सरलतम भिन्न बोलेंगे, किसको हम तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न बोलेंगे? सरलतम भिन्न का मतलब है जिसमें केवल और केवल काय का भाग जाए, केवल और केवल काय से भाग जाए, काय से केवल एक से, एक के अलावा अगर उसमें दूसरी संख्याओं का भाग जाता है तो वह सरलतम भिन्न नहीं है। सरलतम भिन्न का मतलब है उसके अंश और उसके हर को भाग दिया जाता है जब तक कि दोनों में काय का भाग ना जाए, काय का बन का, काय का बन का। जैसे ही एक का भाग जाने लगे वह सरलतम भिन्न में पहुंच जाती है। जैसे मान लो 14/20, 14/20, तो भाग देना शुरू करते हैं, काय का भाग जाएगा, काय का जाएगा, काय का दिया हमने, काय का, 2 का। भाग देना या गुणा करना, इसका मतलब है कि जब भी भाग देंगे तो एक सी संख्याओं का भाग देंगे, उसी संख्या का भाग अंश में देंगे और उसी का हर में। अगर केवल अंश में हर में नहीं जाता तो नहीं देंगे भाग। एक ही संख्या का गुणा करेंगे और एक ही संख्या का भाग देंगे। तो सरलतम भिन्न में केवल और केवल हम क्या करते हैं, केवल और केवल भाग देते हैं। और कब तक भाग देते हैं? जब तक कि उनमें काय से भाग ना चला जाए, एक से। तो 2 का भाग दिया 7 बार गया, 2 का भाग दिया 10 बार गया। अब इस 7 और 10 में काय का भाग जाएगा, केवल काय का भाग जाएगा, एक का ही जाएगा। तो बस ये हो गई इसकी कौन सी भिन्न, सरलतम भिन्न। समझ में आ गई बात? सरलतम भिन्न। तो परीक्षा में आता है 14/20 की सरलतम भिन्न बनाइए। तो सरलतम भिन्न बनाने को बोला जाए तुरंत क्या करना है, उसमें क्या करना है, भाग देना है। और भाग देना है जब तक कि उस भिन्न में काय का भाग ना जाए, एक का। एक से नहीं देना भाई, 14/20 में हमने एक से थोड़ी ना दिया, काय से दिया, 2 से। कब तक दिया, जब तक कि उसमें एक का भाग ना जाए। अब एक का जाएगा तो सबसे लास्ट में एक का ही भाग उसमें जाना चाहिए। ठीक है, अब इधर तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न क्या कहलाती है? तो तुल्य भिन्न का मतलब है, तुल्य भिन्न कैसे निकाली जाती है, क्या करके, क्या करके, और कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, कौन सी संख्याओं से गुणा करेंगे, जो कैसी हो, कैसी हो, एक समान। जैसे हम यहाँ 2 का भाग दिया दोनों जगह, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर 2 का गुणा अंश से कर रहा है तो 2 का गुणा ही कहाँ करना पड़ेगा, नीचे। ये हो गया पहला। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है समतुल्य भिन्न बनाने का, ये दिया है अंश और ये दिया है हर। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, बोलो बेटा, भाग। और वो भी संख्याएं कैसी रहेंगी, दो प्रकार से समतुल्य भिन्न बनाते हैं, या तो गुणा करके या फिर लेकिन सरलतम भिन्न केवल एक ही प्रकार से बनाई जाती है, क्या करके, सबसे लास्ट में केवल एक का भाग जाएगा, काय का, एक का। जैसे ही एक का भाग जाने लगा वह उसकी सरलतम भिन्न बन गई, वह उसकी क्या बन गई, सरलतम भिन्न बन गई। और तुल्य भिन्न क्या होगा, या तो गुणा करके बनाई जाएगी या फिर भाग करके बनाई जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। जैसे सवाल होगा, देखो, तुल्य भिन्न ढूंढो, हाँ बोलो सवाल। 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। 3/8 के तुल्य मतलब समान, तुल्य मतलब समान, इसीलिए उसको समतुल्य या तुल्य भिन्न कहते हैं। तो 8 के समान कौन सी भिन्न होगी, 3/8 नहीं मिलेगी, 3/8 के समान कौन सी भिन्न मिलेगी। तो अब यहाँ अपने मन से भी बना सकते हैं या फिर 4 विकल्पों को देख सकते हैं। तो 4 विकल्प कौन से दिए बताओ। फर्स्ट दिया 9/, दूसरा, तीसरा 6/16, चौथा, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए, अपने मन से कितने भी बना सकते हैं, लेकिन हमें तो इन 4 में से ढूंढना, तो ढूंढ लेते हैं। तो पहला क्या है, क्या मतलब, या तो गुणा करके या फिर, तो क्या करेंगे इधर हम, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, भाग करने पर तो आएगा नहीं उत्तर, क्योंकि केवल इसमें एक का भाग जाएगा, क्या जाएगा, एक का, दो जाएगा नहीं, दो का इसमें जाएगा, 8 में, 3 में वैसे ही नहीं जाना। समझ में आ रही बात, तो हम भाग तो दे नहीं सकते, तो क्या करें आप, गुणा। और गुणा करने का नियम क्या, कैसी होना चाहिए संख्या, एक समान की। शुरुआत कैसे करें, 1 से, 2 से, 3 से, 1 से करते हैं। अब 1 से करोगे तो उत्तर तो इतना ही आएगा, कितना आएगा, 3/, फिर क्या ले लिया हमने, 2, 2 का गुण नीचे, तो कर लो, 3 एकम 3, 8 के 8, देख लो उत्तर दिया क्या, उत्तर दिया क्या है, 3 में से, 4 में से नहीं दिया। दूसरा कर लो, 3 दूनी और 8 दूनी, ये भी दिया, कहाँ दिया, दिया है, ये दिया, तो यही तो इसकी तुल्य भिन्न हो गई। अगली बात समझ में, तो जो 3/8 है, ये काय के बराबर है, सॉरी, जो 6/16 है, ये काय के बराबर है, 3/8 के। तो कल बताया था कि बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है जो दाएं तरफ संख्या लिखी है और जो बाएं तरफ संख्या लिखी है, ये दोनों क्या है, इनके मान एक से हैं, इनके मान एक से है। दिखने में तो 6/16, लेकिन वास्तव में ये क्या है, 3/, वापस से इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा किया तो 2 का ही भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/, समझ में आ गया कि नहीं आया। नोट क्या बोला गया है इस सवाल में, क्या बोला गया है, क्या निकालना है, सरलतम रूप। तो सरलतम रूप का मतलब क्या है, क्या करना हमें इसमें, केवल क्या करना है, भिन्न बोला जाए तो गुणा करना है, क्या करेंगे, अगर गुणा करने पर उत्तर ना है, अब गुणा करना है, गुणा करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे अभी सवाल किया था 3/8, इसके तुल्य भिन्न निकाली थी आपने, 3/8 की तुल्य भिन्न निकाली थी कि नहीं, तो 3/8 की तुल्य भिन्न निकालने के लिए या किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 2 चीजें कर सकते हैं, एक
गुणा या फिर एक सी संख्याओं का गुणा होगा और एक सी ही संख्याओं का भाग होगा। मतलब अगर गुणा करना है तो एक ही संख्या, मतलब 2 का गुणा 3 से करेंगे और 2 का गुणा 8 से। एक ही संख्या का गुणा अंश से करते हैं और एक ही संख्या का गुणा हर से करते हैं। एक ही संख्या का भाग हम अंश में देंगे और एक ही संख्या का भाग हर में देंगे। तो या तो गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे। लेकिन बात आती है कि कब गुणा करना है और कब भाग करना है। तो गुणा या भाग ये किसको देखकर हम करेंगे? जो हमारे उत्तर दिए हैं। क्या दिए हैं? विकल्प में। अगर दी गई भिन्न से बड़े हैं तो क्या करेंगे हम? अगर उत्तर दी गई भिन्न से क्या है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे? क्योंकि वो गुणा करने पर उत्तर आएंगे। तो क्या करेंगे? गुणा। जैसे 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। यदि नहीं तो ये बात जो उत्तर है, जो ये उत्तर है वो क्या है? इससे बड़ा है कि छोटा है? 3/8 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा मतलब ये जो हर अंश है ये 3 से बड़ा है और जो हर है वो 8 से बड़ा है। तो कब आएगा वो उत्तर? जब हम इसका करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और वही उत्तर हो सकता है भाग में आए। तो जब विकल्प में जो उत्तर है उनके अंश और उनके हर दी गई भिन्न से छोटे मिलेंगे तो भाग करेंगे, और दी गई भिन्न से बड़े मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? भाग की गुणा। क्या करेंगे? भाग की गुणा। गुणा करेंगे। अगर उनके अंश और उनके हर इस दी गई भिन्न से छोटे हैं तो भाग करेंगे। लेकिन अंश और हर इस दी गई भिन्न से बड़े हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब इसमें क्या करना है? लेकिन इसमें क्या करना? सरलतम। तो केवल और केवल भाग देके बनाया जाता है। तो दो भाई भाग किसका दोगे? डायरेक्ट का दे देंगे? क्या काय से भाग देंगे? 2 से शुरू करो। काय से? तो ऊपर भी 2 का और नीचे भी, मतलब अंश में भी 2 का, हर में भी। तो 24 में दिया कितनी बार गया? 12। और इधर कितनी बार गया? 2 का भाग देंगे 24 में तो 12 बार जाएगा, और 2 का भाग 72 में देंगे तो 36 बार जाएगा। तो कब तक भाग देना है? जब तक कि अंश में कितने से भाग में जाए? 1 से। तो फिर से भाग दे दो। काय से? काय से? काय से देते जाओ तो कितनी बार गया? 6 बार। और इधर 18। फिर से भाग दो। काय से? 2 से दो कितनी बार गया? 3 बार। और अब काय से जाएगा? 1 से जाएगा? 3 से ही जाएगा। कितना आ गया उत्तर? तो यही तो है इसका सरलतम रूप या सरलतम भिन्न। अब 1/3 में आ जाएगा केवल और केवल 1 का। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट यहाँ दे सकते थे। काय से? 24 से ही जाएगा। 24 से 72 में 24 का ही जाएगा। 24 से 24, 24 तिया 72, 1/3। ये तो आ गया 1/3। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है। बस सबसे छोटी संख्या ले लो 2, और 2 का 2, फिर 2 का नहीं जाना। काय का? 3 का। तो वो क्या बन जाएगी? हमारी सरलतम। सरलतम। समझ में आ गया कि नहीं आया? नोट कर लो।